अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू MK व्लॉग। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। और यहाँ पे मैं बॉक्सेस सेट कर रही थी मिठाई के, जो मैं बनवा कर लाई थी स्पेशली अपने सारे नेबर्स के लिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, मेरे नेबर्स में से काफ़ी चीज़ें आई थी। मैंने वाइट टैग्स लगवा रही थे जिस पे मैंने नाम लिख के भेजने थे, और निम्को वगैरह ये कुछ पैकेट्स थे। बस ये चांद रात की मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स और वीडियोस शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने ये सब बादाम पिस्ते करके रखे हुए थे शीर खुरमे के लिए, जो कि मैं सुबह ही बनाती हूँ। मैं रात से बना के नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ 1 लीटर का बनाती हूँ घर के लिए, नाश्ते के लिए। बाकी का मैं फिर उसके बाद बनाती हूँ, क्योंकि मेरी ना बहुत ही कोई क्विक सी रेसिपी होती है, वो मैं 1-1 लीटर करके ही बनाती हूँ। अगर दावत होती है तो इकट्ठा ज़्यादा बना लेती हूँ, वरना फिर टाइम टू टाइम बनाती रहती हूँ। इतनी गर्मी है ना कि यहाँ पे कुछ भी जो है ना टिकता नहीं है इस गर्मी में, तो इसलिए बस उतना ही बनाएं जितना आपका कंज्यूम हो जाए। तो ये रात से मैंने टेबल सेट कर ली थी, सवैयाँ, दूध, बादाम, पिस्ते काट के। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है खशखाश, जो कि मेरी सास बनाती हैं। बहुत ही लजीज शीर खुरमा बनता है, आप भी बनाइएगा। और यहाँ जनाब चांद रात शुरू हो गई थी, तो चांद रात में मेहंदी ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। दोनों मेरे पहले बेटे हैं, तो उनके टाइम तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। अब इरहा की हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसके लगा रहे होते हैं। वो सो रही थी, सोते में हमने उसके लगाई। और ये मेरे हस्बैंड लगाते हैं मेहंदी, तो वो जो है ना कोई तकरीबन 7-8 साल से मैं उनसे ही लगवा रही हूँ। पार्लर की टेंशन ही ख़त्म हो गई। लिटरली उनको भी नहीं आती थी, बस आहिस्ता आहिस्ता लगाते लगाते अब तो इतनी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग कर देते हैं। और यहाँ हो गई है जनाब ईद की सुबह, और सुबह में सबसे पहला काम होता है शीर खुरमे का। सब गए हुए थे नमाज़ पढ़ने, मेरे हस्बैंड, दोनों बेटे मस्जिद में। बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इरा तो सो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी शीर खुरमा, जैसे मैंने आपको बताया 1 लीटर का मैं बनाती हूँ, तो मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। बहुत ही ईजी पीजी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं सवैयों को बिल्कुल लो फ्लेम पे घी में जो है ना हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। आपको इसके कलर से आइडिया हो गया होगा, मैं ज़्यादा घी नहीं डालती हूँ, बहुत ही नॉर्मल 1 टेबल स्पून मैंने रोस्ट किया। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून और लेके जितना भी ड्राई फ्रूट था ना मेरा, मैंने उसको रोस्ट कर लिया। अच्छा सा क्रिस्पी आपने कर लेना है इसको, लेकिन जले ना, बस ये देखना है। जितना लो हीट पे आप इसको रोस्ट करेंगे ना, उतना ही क्रिस्पी होता चला जाएगा ये। तो यहाँ मेरे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो गए थे। अब मैंने दूध को अच्छी तरह से पका लिया है। इसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी थी, वो मैंने जल्दी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। अब यहाँ पे जो मैं डाल रही हूँ ना, ये मैंने खशखाश को जो है वो भिगो के जो रखा हुआ था, उसको मैंने स्ट्रेन किया है और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इतने मज़े का शीर खुरमा बनता है ना, तकरीबन 1 टेबल स्पून आप बस भिगो दें, उसको जो है ना फिर इस तरह से डाल दें, बहुत मज़ेदार बनता है। यहाँ पे मैंने ये सारा ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया जो रोस्टेड रखा हुआ था। शुगर मैंने 1 लीटर में जो है 8 टेबल स्पून लिया था, आप लोग एज़ पर योर टेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद एक और टिप शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा सा शीर खुरमा थिक करने के लिए मैं एंड पे ना ड्राई पाउडर मिल्क ऐड करती हूँ। चाहे आप नीडो, एवरीडे कोई सा भी कर लें, जो भी ड्राई पाउडर आपके पास होता है। ये बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट देता है शीर खुरमे में, और ये थिक भी हो जाता है, बहुत मज़े का। यहाँ मैंने ओवरनाइट छुहारे जो भिगोए हुए थे, अब उसको मैं जो है ना कट करके वो ऐड कर दूँगी। तो यहाँ बस मैंने जल्दी जल्दी जो है ना टेबल सेट कर दी है। इस वक्त कोई भी हेल्प नहीं होती है मेरे पास, और बस मैंने सब कुछ खुद करना था। बच्चे नमाज़ पढ़ के आ गए थे। और हमारे यहाँ ईद पे जो है ये हर किसी के यहाँ ये होता है कि नमाज़ पढ़ के कुछ मीठा खाया जाता है, स्पेशली शीर ही बनाया जाता है। शीर खुरमा हो गया, मिठाई हो गई, कुछ भी मीठा फ़ौरन से खाना जो है ना वो नमाज के बाद। तो हमारा नाश्ता बहुत सिंपल होता है, सब अंडा पराठा ही खाते हैं या बच्चे कबाब पराठा खा लेते हैं। बाकी निम्को वगैरह सब मैंने सेट किया हुआ था। और ये ईदी अब सेट हो रही थी, क्योंकि हमें रात में दावत में जाना था। और दावत हम लोगों ने प्लान करी थी कि हम एक आउटडोर डिनर प्लान करते हैं, जहाँ पर ये है कि हम लोग ना मिल के अमेरिकन सिस्टम पे करेंगे और ये दावत भी हो जाएगी। क्योंकि मेरे बेटे के हैं ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स ना फ़ौरन ईद के 4th डे, तो वो कोई भी दावत इतनी लंबी चौड़ी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। जैसे होता है ना, एक दिन नानी के घर, एक दिन दादी के, एक दिन खाला के, एक दिन हम बुला रहे हैं। लेकिन वो यही था कि हमने कहा एक साथ ही हम डिनर करते हैं, सब मिल भी लेंगे इस बहाने फ़र्स्ट डे, और जो है ना उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो बस हमने गालिब रेस्टोरेंट सेलेक्ट करा था। बहुत ही ज़बरदस्त ओपन एयर रूफ़ टॉप पे हमें टेबल मिल गई थी, और माशाल्लाह काफ़ी बड़ी टेबल थी, पूरी फैमिली थी हमारी। तो बस कुछ इस तरह से हमारा डिनर प्लान हुआ था। बहुत ही मज़ा आया, बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत ही मज़े का फ़ूड था। गालिब को मैं रेकमेंड करूँगी, जो भी जाना चाहता है। एम्बियंस, फूड बहुत अमेजिंग, सर्विस भी बहुत अच्छी थी इनकी। पहले भी हम जा चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने डिफरेंट फूड ऑर्डर किया था, तो हर चीज़ बहुत लजीज है। चाहे स्टेक्स थे इनके, चाहे आपने चिल्लू कबाब हमने मंगवाए थे, और सैंडविचेस थे।
ग्रिल प्लेटर भी मंगवाया था और काफ़ी सारी चीज़ें थी, ड्रिंक्स वगैरह सब बहुत अच्छा रहा। तो कुछ इस तरह से था हमारा फर्स्ट डे ईद का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।